तो सत्संग करना पड़ेगा। हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ तो पैसे वाले तो हम खूब हो गए। प्रपंच का अर्थ ही है कि हम व्यापार करेंगे, कमाई करेंगे, बाल बच्चे बढ़ाएंगे, फैक्ट्रियां बढ़ाएंगे तो हम पैसे वाले तो खूब हो जाएंगे। लेकिन पैसे वाले हो जाने के बाद में जो कष्ट आएंगे उनसे लड़ने की ताकत कहां से आएगी? आज हर एक पैसे वाला दुखी केवल इसलिए है कि वो बचपन से नहीं चला और अब उससे भजन होता नहीं। अब वो चाह करके भी उस काम को नहीं कर सकता। और यही बात भागवत कहती है, स्वर्गे सत्य च कैलाश है। मैं इसका हिंदी रूपांतर करूंगा, स्वर्गे सत्य च कैलाशे वैकुंठे नाथम यमसः यत पिबन्तु सदभाग्या मामा मुंचित कहे। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो एक कथा मिल रही है और फिर भी यानी ये स्वर्ग में नहीं है, है ना? कथा स्वर्ग में नहीं, देवता लोग तरसते हैं, ये बैकुंठ में नहीं है, ये ब्रह्मा लोक में भी नहीं है, ये केवल कलयुग में है। और इतनी सुगमता से जो चीज हमें उपलब्ध है उसका हम कोई लाभ लेने को तैयार। एक दृष्टांत तो मुझे आ गया, एक पैसे वाले सेठ का एक संत से परिचय था। अब संत तो कृपालु दयालु होते हैं, उनके जमा पैसे का कोई विशेष महत्व नहीं होता, क्योंकि पैसे वाला उल्टा हमसे कम रोटी खाता है, उल्टा हमसे कम रोटी खाता है। जो हम खा सकते हैं वो पैसे वाला नहीं खा पाता। तो उन्होंने देखा कि जो सेठ मेरा परिचित है, इस सेठ को कोई कर कैसे सिखाया जाए, ये कैसे जाने कि सत्संग का महत्व क्या है। ये पैसे पे पैसा कमाए जा रहा है, आखिर में इसका परिणाम क्या होगा? तो वो उसके बंगले पर गए और उन्होंने बंगले पर जाकर के, महेश जी सुन रहे हैं? महेश जी सुन रहे हैं? दौड़ा तो आओ। हाँ सुन रहे। तो वो उनके बंगले में गया संत महात्मा और जाके बोला, जब स्वागत सत्कार हो गया, खा पी लिया, तो अब सेठ जी बोले कि भैया महाराज कैसे आपका आगमन हुआ, क्या इच्छा है, क्या सेवा करो? तो उन्होंने कहा कि तू अपनी तिजोरी दिखाते हुए, तिजोरी जो तेरी सबसे बड़ी तिजोरी है वो दिखा दे। अब वो अचकचा गया कि तिजोरी का एक संत से क्या लेना देना, संत तिजोरी देख के क्या करेगा? तो अब वो मना कैसे करे? मना कर नहीं सकता क्योंकि संत हैं, उनके परिचित हैं। तो उनने तिजोरी दिखा दी, संत को तिजोरी दिखा दी। संत ने पट खोले और पट खोल के जो उसमें गड्डियां चनी हुई थी वो सारी गड्डियां उन्होंने देखी और फिर पट बंद करके और संत नाचने लगे। अब वो सेठ जी परेशान, बोला महाराज आपने इसमें से 1 रुपया लिया नहीं, फिर भी आप नाच रहे हैं, तो आपको किस बात की खुशी है? जो आप नाच रहे हैं बिना कुछ लिए दिए। तो सेठ जी बोले कि तू भी तो वही कर रहा है, तू भी तो देख देख के खुश हो रहा है, इस पैसे को देख देख के खुश हो रहा है। जो तू कर रहा है वही मैं कर रहा हूं, मैंने तो ही सीखा है। उनकी खोपड़ी में बैठ गया, ये हो गया, मैं कह के रहा था ये मेरे तो किसी काम आया नहीं पैसा, तो आगे भी नहीं आएगा। लेकिन इससे उनको छोड़ रखी कि ये बात तो आपने बहुत कम शब्दों में बिना कुछ कहे और बिना कुछ एक पैसा खर्च किया और मुझे समझा दी, और फिर वो बहुत रिजर्व हो गया। हम कहना ये चाहते हैं भैया कि इसको देख देख के खुद भला ही बोलो, काम उतना ही आएगा,
आप इसका यूज कर सकते हैं।